अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज ट्यूसडे 23 जून 2020 है। आज का हमारा टॉपिक है एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस। अब आपको पता है कि इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें हमारे पास इक्वल का साइन हो और हमारे पास कोई अननोन वैल्यू हो, ठीक है ना। इक्वेशन उसे हम कहते हैं। तो अब एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस कौन सी होती हैं? ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारा अननोन जो हो वो एक्सपोनेंट में मौजूद हो। अब जैसे कि आपको एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 12 जो है, देखें इसमें जो हमारे पास वेरिएबल है, वेरिएबल हमारी अननोन वैल्यू होती है ना इक्वेशन में, वो कहाँ पे मौजूद है? एक्सपोनेंट में। इसलिए ये वाली हमारी इक्वेशन जो है ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। अब इसको थोड़ा सा आप क्वेश्चन को समझ लें। ये देखें, ये जो वैल्यू है ये हमारे पास 4.2 नहीं है, बल्कि यहाँ पे 4 के बाद ये जो साइन है ये मल्टीप्लाई के लिए यूज़ हुआ है। अगर ये 4.2 होती ये वैल्यू तो वो हमें इस तरह से लिख के उसके ऊपर फिर जो एक्सपोनेंट थी वो मेंशन करते, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई का साइन इसलिए डाला गया, आपको पता हो 4 सेपरेट वैल्यू है और 2 एक सेपरेट वैल्यू है, और ये जो एक्सपोनेंट है ये सिर्फ 2 के ऊपर है। जी, आते हैं अब इसके सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है उसको हम देखें। ये जो 2 है हमारी बेस है और इसकी एक्सपोनेंट जो है ये 2x + 1 है। अब ये बेस के ऊपर ये जो एक्सपोनेंट है इसको मैं सेपरेट करके लिख सकती हूँ ना दोनों के ऊपर। जब बेसिस सेम हो तो हमारी एक्सपोनेंट्स क्या होती हैं? ऐड होती हैं। अब उसका रिवर्स हम कर रहे हैं कि वो एक्सपोनेंट्स ऐड हुई हुई हैं तो उसकी बेसिस को हम सेपरेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो है, यहाँ पे तो एक्सपोनेंट एक ही वैल्यू है तो इसको हम इसी तरह से लिख लेंगे। अब ये देखें, 2 की एक्सपोनेंट 1 का मतलब 2 ही है, और ये 4 और 2 आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 8। और जिस तरह से हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था कि हम जो वेरिएबल वाली वैल्यू होती थी, जो स्मॉलर वैल्यू होती थी, उसको लेट कर लेते थे। अब ये वाली जो वैल्यू है इसमें वेरिएबल के साथ 1 है और यहाँ पे हमारे पास 2 है, तो हम इसको लेट कर लेंगे। लेट 2⁻x = y। अब अगर हम इसका स्क्वायर कर लें, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमारे पास ब्रैकेट में भी एक्सपोनेंट हो और ब्रैकेट के बाहर भी, तो दोनों एक्सपोनेंट्स क्या होती हैं? आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो ये अब हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन था उसमें हम वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन का 8 आ गया और यहाँ 2⁻2x की किसके इक्वल है? y² के इक्वल है। और यहाँ हमारे पास 9 और ये वैल्यू हमारी y आ जाएगी +1 = 0। इसको हम 8y² - 9y + 1 = 0 जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब ये देखें कि ये जो हमारा इक्वेशन है ये कौन सी इक्वेशन बन गई है? ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसको हम सॉल्व करने के लिए सबसे ज़्यादा मेथड कौन सा प्रेफर करते हैं? फैक्टराइज। अगर फैक्टराइज हो रहा हो तो उसी को हम प्रेफर करते हैं, नहीं तो हम फिर किसी और मेथड पे जाते हैं। तो अब ये देखें, यहाँ हमारा जो है मिड टर्म ब्रेकिंग का प्रोसेस जो है वो हो सकता है, क्योंकि 8 1s are 8 और 8 और 1 का जब हम सम लेंगे तो यहाँ हमारे पास 9 आ जाएगा। तो यहाँ फिर मैं फैक्टराइजेशन का प्रोसेस जो है उसको कंप्लीट करूँगी सबसे पहले। तो यहाँ स्क्वायर नहीं आएगा, ये y हमने कॉमन लिया है। अब यहाँ माइनस साइन है तो ब्रैकेट में भी साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। अब देखें, ये हमारा जो है
फैक्टराइजेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया। अब इसको हमारे पास 2 फैक्टर्स आ गए हैं। अब इन दोनों फैक्टर्स को मैं इक्वल टू 0 जो है वो पुट कर सकती हूँ। अब पहले इसमें से मैं y वेरिएबल को जो है सेपरेट कर लूँगी। 1 इधर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इधर जाके ऐड हो जाएगा। y इज़ इक्वल टू 1/8 और जो दूसरा है वहाँ पे y इज़ इक्वल टू 1। अब ये जो क्वेश्चन जो है हमने सब्सटीट्यूशन मेथड से किया था, हमने खुद से सब्सटीट्यूशन की थी कि 2⁻x इज़ इक्वल टू y। अब y जब हमने फुल इसको सिंप्लीफाई कर लिया है तो लास्ट में हमने उसकी वैल्यू जो y की है, ठीक है, पुट y इज़ इक्वल टू 2⁻x जो हमने लेट किया था वो वापस हमने पुट बैक भी करना है, क्योंकि हमारा जो अननोन है जो गिवन क्वेश्चन में वो तो x है ना, गिवन क्वेश्चन का अननोन, तो उस अननोन को हमने फाइंड आउट भी करना है। तो अब ये देखें, अब जो हमारा अननोन है वो कहाँ पे मौजूद है, एक्सपोनेंट में मौजूद है। इसका मतलब है कि जो अननोन एक्सपोनेंट में है तो इसका मतलब है दोनों साइड की, राइट साइड और लेफ़्ट साइड की, हमने क्या करना है, बेसिस को सेम करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब हमें पता है 2 जो है वो क्या होता है, 8 2 का क्यूब होता है, ठीक है। और ये डिनोमिनेटर में, इसको जब मैं न्यूमरेटर में लेके जाऊंगी तो इसकी एक्सपोनेंट क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। अब देखें दोनों साइड की हमारी बेसिस सेम हो गई है ना, जब बेसिस सेम हो तो दोनों एक्सपोनेंट को हम लिख सकते हैं कि वो इक्वल है। यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल रही है, x इज़ इक्वल टू -3। इसी तरह से जो हमारी दूसरी वैल्यू थी, अब उसमें भी हम क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट करेंगे, 2⁻x इज़ इक्वल टू 1। अब ये देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है अननोन एक्सपोनेंट जो हमारा है वो अननोन वेरिएबल x है, तो x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो अब x हमारा एक्सपोनेंट में है, इसका मतलब दोनों साइड की बेस हमने 2 बनानी है। अब यहाँ पे तो 2 है, अब इस साइड पे 2 जो है वो किस तरह से बनेगी, आपको ये बात पता है कि जब भी किसी नंबर की एक्सपोनेंट 0 हो तो वो किसके इक्वल हो जाता है, 1 के। तो यहाँ पे मैं इसको 2 की एक्सपोनेंट 0 पुट कर सकती हूँ ना, क्योंकि 2 की एक्सपोनेंट 0 जो है वो 1 के इक्वल आ जाएगी। अब देखें दोनों साइड पे हमारी जो बेस है वो 2 हो गई है, तो इसका मतलब है जो एक्सपोनेंट है उनको मैं इक्वेट कर सकती हूँ, इज़ इक्वल टू 0। और यहाँ जो है हमारे जो अननोन वेरिएबल है इक्वेशन का, उसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट हो गई है, तो वो हमारा सॉल्यूशन सेट होगा। तो अब दोनों को हम सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में दोनों आंसर्स को मेंशन कर देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा।